नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न, सम, विषम, सहभाज्य संख्याएं, भाज्य, अभाज्य संख्याएं, इन संख्याओं के विषय हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जानकारी संख्या के विषय में प्राप्त करते हैं। संख्या क्या होती है? संख्या जो है गणना करने में उपयोग करने वाले अंकों को संख्या कहते हैं। जैसे किसी भी पेन है, वस्तुएं हैं, किन्हीं भी चीज़ों को गणना करने के लिए हम लोग अंकों का इस्तेमाल करते हैं। उन अंकों को क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। अब जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जो वास्तविक संख्या होती हैं ये माइनस अनंत में से लेकर प्लस के अनंत तक सारी संख्याएं, जितने अंक होते हैं वो सारे क्या हैं? वास्तविक संख्याएं होते हैं। अच्छा, इन संख्याओं का वर्ग करने पर हमें क्या है? हमेशा धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे -1 का स्क्वायर करेंगे हमको प्लस का 1 ही प्राप्त होगा, +1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब इसके आगे हमारे क्या है? कोई चिन्ह नहीं है, तो धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिन भी अंकों का, चाहे वो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक अंक हों, उनका हम क्या वर्ग करेंगे तो हमको हमेशा क्या धनात्मक संख्याएं ही प्राप्त होंगी। जैसे -2 का हम लोग करते हैं, -2 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारी संख्या क्या आएगी? 4 आएगी प्लस का। इसी प्रकार +2 का वर्ग करते हैं तो भी हमारी संख्या कितना आएगी? प्लस का 4 ही आएगा। तो अतः हमको इस तरीके से प्राप्त होता है कि जिन संख्याओं का, जिन अंकों का, चाहे वो धनात्मक अंक हो या ऋणात्मक अंक हो, उनका वर्ग करेंगे तो वो अगर अंक हमको पॉजिटिव ही प्राप्त हो रहा है तो वो संख्याएं कैसी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसी प्रकार हम लोग काल्पनिक संख्याओं की बात करते हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर हमें क्या है? हमेशा ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त हो। तो जैसे वास्तविक या काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स का हम लोग क्या है? सबसे पहले निरूपण देखते हैं, किस तरीके से निरूपित की जाती है। जो निरूपित की जाती हैं वो a+ib के फॉर्म में की जाती हैं। जो a होता है वो भी वास्तविक संख्या होता है, जो b होता है वो भी वास्तविक संख्या होता है। पर जो काल्पनिक या अवास्तविक संख्या होती है वे दो संख्याओं या उनके दो हिस्से होते हैं। एक पूरा प्योर क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है, और एक दूसरा हिस्सा जो होता है वो इमेजिनरी हिस्सा होता है या काल्पनिक हिस्सा होता है, इसलिए उसमें क्या आई प्रदर्शित होता है। अब अगर इस संख्या को हम लोग 1 + 2i का फॉर्म भी दे सकते हैं, इसको 0 + 2i भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 भी तो एक अंक ही है, वो भी वास्तविक संख्या ही है। तो इसलिए इसको, तो अगर हम लोग काल्पनिक या अवास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे तो भी हमको क्या है? हमेशा निगेटिव वर्ग, क्या ऋणात्मक अंक मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋणात्मक अंक मिलेगा, ऋणात्मक अंक मिलेगा। तो ऐसी संख्याएं कैसी होंगी? काल्पनिक होंगी या इमेजिनरी नंबर्स होंगे। जैसे हमारा लिखा है 2i, क्या लिखा है? 2i। अगर हम 2i का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 का वर्ग तो 4 होता है, ठीक है, और आ जाएगा हमारा i²। और ये हम लोग पूर्व में कक्षाओं में पढ़ रखे हैं, यहीं नहीं अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोग याद कर लेंगे कि जो i² का मान होता है वो हमारा -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। तो जब हम -1 रखेंगे तो 4 इंटू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है जितनी इमेजिनरी नंबर्स होंगे या संख्याएं होंगी उनका वर्ग करने पे हमेशा क्या हमको प्राप्त होगा? निगेटिव नंबर ही प्राप्त होगा। तो अब हमारी क्या क्या दो संख्याएं हो गई। कौन कौन सी? संख्याओं के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, ये दोनों हो गए। अब जो वास्तविक संख्या होती हैं ये दो प्रकार की, फिर से दो भागों में बट जाती हैं। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? अब वो दो भाग हम लोग जरा पढ़ते हैं। एक हमारा होता है परिमेय नंबर, परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। पर जो हमारा नीचे हर होगा, हर, वो कभी क्या है? जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जीरो बटे में आ जाएगा या हर का भाग जो है वो जीरो अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे संख्या जीरो हो गई। तो जब जीरो हो जाएगी तो जीरो से किसी संख्या में अगर भाग देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। तो फिर वो हमारी संख्या कैसी नहीं रह जाएगी? परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। तो परिमेय संख्या बात समझ में आ गई। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं अपरिमेय संख्याओं पे। किस पे आ जाते हैं? अपरिमेय संख्याएं पे। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जितनी रूट वाली संख्याएं होती हैं, रूट 1, रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7, ये सभी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। और एक याद करने के लिए एक संख्या और हम लोगों को याद रखनी है, जो पाई होता है। हम लोग पाई देखते हैं, पाई का को उपयोग करते हैं। ये जो पाई होता है ये भी हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या तो आप जान ही गए थे, P अपॉन Q के रूप में जिनको व्यक्त किया जाता है वो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती थी। जैसे वहाँ पे लिख देते अगर 1/2, 3/4, वो तो उधर वो कौन सी परिमेय संख्या की बात रहती है। पर अपरिमेय संख्या जो होंगी वो क्या है? P अपॉन Q का रूप तो हम लोग मान सकते हैं कि लिखा है √5/1 लिखा है, √3/1 लिखा है। पर क्या है? जो ये रूट लगा है, ये रूट के कारण क्या होती है? ये जितनी संख्याएं हैं वो सारी क्या हो जाती हैं? अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अब हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या व्यक्त हो गई। अब जो परिमेय संख्या होती है, अब उसके कई सारे भेद होते हैं। उसमें क्या? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न, सम विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, ये क्या होते हैं? अब इनके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे सभी धनात्मक संख्याएं जिनको हम लोग गिनने में उपयोग करते हैं वे सभी संख्याएं क्या? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं गिनने में प्रयोग में आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये हमारी क्या? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से डॉट डॉट कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ये सारी संख्याएं क्या ऐसी हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अगली संख्या पूर्ण संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनके साथ क्या है? शून्य को और शामिल कर दिया जाता है। किसको? शून्य को और शामिल कर दिया जाता है। तो हमारी जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें अगर शून्य और लगा दिया जाए तो ये सारी संख्याएं क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आगे अनंत तक चली जाएंगी। तो हमारी दो संख्याएं हो गई, कौन कौन? प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो अगर ये पूछा जाए पूर्ण संख्या किसका भाग है, परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या, तो हमेशा क्या बताएंगे? परिमेय संख्या का ही रूप होता है। क्योंकि जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा क्या हर में एक माना जाता है। अब हम लोग क्या है आगे की संख्याएं पढ़ते हैं, पूर्णांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक।